हमने इसको यहाँ तक देख लिया। तो ये जो सपोर्टिंग सेगमेंट है ये मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ, इसको सपोर्टिंग सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सपोर्टिंग सेगमेंट मैंने कर दिया डिलीट। तो एक काम करता हूँ, अगर मैं लेफ्ट व्यू में जाके देखूँ तो जो ये इसकी नीचे वाली चीज़ है ना, ये भी हम एक साइड बना के कॉपी कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टूल से इंसर्ट एज लूप करके, तो आर प्रेस करके अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट करूँगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। पहले पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूँ, तो क्यू प्रेस करता हूँ, एज प्रेस करके आर प्रेस किया, ठीक है। तो ये जो है ये शेप कन्वर्ट हो गई। राइट क्लिक किया, फेस किया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, तो मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है। तो ये हमारी एक शेप तैयार हुई। तो अब हम क्या करेंगे, डब्लू प्रेस किया। अगर मैं देखूँ इसको मुझे चाहिए सेंटर में, तो मॉडिफाई सेंटर पिवट, ठीक है। सेंटर पिवट कर दिया। ये कौन से एक्सिस में है, जी एक्सिस में है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ पॉली मॉडलिंग। तो यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि है मिरर नाम का। तो मिरर पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं करता हूँ जी एक्सिस पे। तो जी एक्सिस पे हमारी ये जो शेप है ये रेडी हो गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा सा करना है। जजमेंट है, लेफ़्ट जजमेंट नहीं है एक्चुअली, रिपोर्ट में दिख भी रहा है कितना साइज का हमको चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई है मिरर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो शेप है रेडी हो गई है। तो जो शेप है ना, हमको निचली साइड भी चाहिए। तो मॉडिफाई करके सेंटर पिवट किया मैंने, ठीक है। तो अगर नीचे का मैं एक्सिस देखूँ कोई कौन सा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने वाई एक्सिस पे कन्वर्ट किया। तो एक्चुअली जो पहले हमारा इफेक्ट है ना उसको पहले हटाना पड़ेगा। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ऑप्शन है डिलीट बाय टाइप, ये इसकी जो हिस्ट्री है वो डिलीट कर देता है। मतलब जो फंक्शन हमने अप्लाई किया था अब इसके साथ सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो ये सेंटर पिवट में है, ठीक है। तो सेंटर पिवट में है तो हमको चाहिए वाई एक्सिस में। तो मैं गया पॉली मॉडलिंग में, तो मैंने प्रेस किया मिरर को मैंने प्रेस किया, ठीक है। जी एक्सिस में मैं इसको ले गया। जी एक्सिस में लेने का ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, जी में नहीं वाई में, सॉरी, ऑब्जेक्ट में गया, इसको मैं थोड़ा नीचे ले गया। मैं लेफ़्ट व्यू में गया तो मैंने देखा कितने ये साइज में ये फिट आ रहा है। तो ये देखिए इतने साइज में हमारा एज अ फ़ोन का मॉडल का बॉक्स रेडी हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी भी हिस्ट्री डिलीट कर दूँगा। तो हमारे पास इसकी कोई पास्ट नहीं रहेगा क्योंकि पास्ट में कुछ इसमें एक्शंस लिए गए थे। तो ठीक है, इतना हमारे पास ये मॉडल रेडी हो गया। तो अभी भी हमको इसमें सपोर्टिंग सेगमेंट्स ऐड नहीं करने, क्योंकि तब तक जब तक हमारा ये जो मॉडल है ना ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। क्योंकि आगे भी कुछ दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो मुझे अब ये चाहिए, ठीक है। एक काम तो मैं ये करूँ, अलग से शेप ले आके इसको बना दूँ, ठीक है। पर वो भी तरीका सही है, पर एक्चुअली जो ये जो मॉडल है फ़ोन के साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं फ़ोन आईफोन इन 3D, अब देखना क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, आईफोन इन 3D, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, इमेज को न्यू टैब में सेव करूँ, तो ये देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं है। एक्चुअली ये मेरे को लगता है उसने वैसे चिपकाई है। चलो मैं आपको बताता हूँ, एक तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, पर हमको क्या करना है, इसके साथ वेल्ड रहे कि असल में इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि ये अलग से निकल के आया है। तो ठीक है, तो हमको ये जो शेप बनानी है, ठीक है। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ वायर फ्रेम में। तो वायर फ्रेम का हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। वायर फ्रेम में मैं आ गया, ठीक है। अब मैंने किया इसको यहाँ से प्रेस किया ऑब्जेक्ट मोड, तो मैं किया पर्सपेक्टिव व्यू में, ठीक है। आर प्रेस किया, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके चला गया, लेफ्ट व्यू में गया, एक्सरे में गया, ठीक है। एक्सरे में गया तो मैं आर से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ, बस देखते जाइए एज अ फ़ोन में सेट आ जाए, क्योंकि मैंने उसी ही मॉडल्स के बॉक्स से इसको रेडी करना चाह रहा हूँ, इसीलिए ये इतना तो सेट आ रहा है, ठीक है। एक हिस्से ही सेट आ जाए, चलो ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या क्या गड़बड़ है, पर्सपेक्टिव में जाके देखता हूँ। इसका सॉलिड फॉर्म में ले आता हूँ, इसको सॉलिड फॉर्म में तो मैं ले आया हूँ, ठीक है।
तो अभी मैं इसको देखूं अगर एक्सरे में, तो सबसे पहले मुझे इसमें से कौन कौन सी शेप्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं एज से इसको डिलीट कर रहा हूँ। हाँ, याद रखिए कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये वर्टेक्स पॉइंट छूट जाते हैं। तो अगर हमें कोई भी कर्व वगैरह हटाना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया। पर नहीं, अभी मैं इसको हटाता नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये काम आएंगे। तो मैं इसको वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ। तो वायर फ्रेम में ले जाने के बाद मैं ऊपर से पहले इसे सेट करता हूँ, ठीक है। तो इसको और छोटा इस साइड कर देता हूँ ताकि एज अ ट्रायंगुलर फॉर्म में बन जाए, जैसे कि ये है। अगर ये यहाँ तो ये इस साइड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको रेडी कर लिया, ठीक है। इसको मैंने इस साइड ले गया, इसको मैं और नीचे ले गया, इसको मैं ऊपर ले गया, इसको मैं ऊपर, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, और इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ थोड़े बहुत सेगमेंट चाहिए थे जो कि अभी मेरे पास है नहीं फ़िलहाल। तो मैं एक काम करता हूँ, पर ऐसे हमारी क्योंकि बात नहीं बनने वाली। अगर मैं पर्सपेक्टिव व्यू में जाऊँ, इसको सॉलिड फॉर्म में करूँ, अगर मैं इसके फेस को अगर एक्सट्रूड करूँ, ठीक है, डब्ल्यू शिफ्ट से, तो ये चलो निकल तो आया, पर इस साइड से ये सेम शेप में नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ अब, ठीक है। तो 3D एज अ चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर है, तो हमको काफ़ी सारे चैलेंजेस से गुजरना ही पड़ता, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे आप मॉडलिंग करना शुरू करोगे, आपके खुद ही ब्रेन में कमांड आने लग जाएगी तो किस टाइप से क्या चीज़ बनेगी, ठीक है। ओके, तो आई होप आपकी क्लास पसंद आई है। तो मिलते हैं हम